Good morning students, welcome back. This is lecture number 19 of complex number. तो पिछली वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। हम लोग देखे थे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, एक 1 है, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। जहाँ पे हम लोग देखे थे कि ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कुछ आपको याद करवाए थे। ओमेगा की वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू क्या होता है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। और सेकंड हम लोग क्या देखे थे? ओमेगा स्क्वायर बच्चों, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखे थे -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। क्लियर है? ये दो बात हम लोग याद कर रहे थे कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इन दोनों को आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब चीज़ें वही है। इसको ओमेगा स्क्वायर बोलिए या फिर इसको ओमेगा बोलिए, डजेंट मैटर। थर्ड हमने क्या देखा था बच्चों कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा का पावर 3 हमेशा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ओमेगा का पावर 3 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 4 में हमने देखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या? 0। ये प्रॉपर्टीज़ था, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ था कि अगर तीनों ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आप ऐड करिएगा तो उसकी वैल्यू हो जाता है 0। ये प्रॉपर्टी था। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम हो जाता है 0। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और ये आपका क्या? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो ये दोनों अगर आप इसको याद करिएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो काफ़ी आपके क्वेश्चंस जो हैं बुक के सॉल्व होंगे। और आप ये याद रख लीजिए, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब यहाँ देखिए क्या है रिजल्ट। इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर आपसे सिंपली पूछ दे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, आपसे सिंपली पूछ दे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो बचा ओमेगा स्क्वायर, आप इसको इधर कर दीजिए तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या आप समझ रहे? अगर आपसे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पूछ दे तो आप ओमेगा स्क्वायर को इधर भेज दें तो हो गया क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, कौन पूछ रहा? 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, बच गया क्या? ओमेगा। तो आप ओमेगा को इधर भेज दें, माइनस ओमेगा। क्लियर है ना? अगर आपसे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पूछ दे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछ दे तो माइनस ओमेगा। फिर अगर आप देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ दे तो ये हो जाएगा -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ दे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में बचा कौन? 1 बचा ना। इस 1 को इधर से इधर लाएंगे तो प्लस से इधर आएगा तो ये -1। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपसे पूछ दे, क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर किसी भी दो की वैल्यू पूछ रहा है, किसी भी दो की का सम पूछ रहा है, जैसे कि हमारे पास एक 1 है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, और आपसे पूछ रहा है 1 प्लस ओमेगा, तो बचा कौन? ओमेगा स्क्वायर। उसको राइट साइड भेजिए, मतलब फट से आपको जवाब देना है कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा। अगर 1 प्लस ओमेगा का पूछ दे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पूछ दे तो -1। क्लियर है ना? तो ये रिजल्ट इसके साथ आपको याद रखने हैं कि सर अगर 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आपसे यही बात पूछ दे कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, तो कभी कभी ये दोनों को हम ये साइड ले आएंगे और लिख देंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है?
कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 की वैल्यू क्या, तो 1 की वैल्यू कभी कभी हम लोग ओमेगा क्यूब भी लिखते हैं, क्योंकि 1 ओमेगा क्यूब के बराबर है। कभी कभी हम लोग आई का पावर 4 भी लिखते हैं, क्लियर है ना। और कभी कभी क्या लिखते हैं, क्योंकि आई का पावर 4 भी 1 होता है, ओमेगा की वैल्यू क्यूब की वैल्यू भी 1 होता है। और अगर आपसे ये पूछ दे तो आप लिख देंगे माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होता है, इन दोनों को इधर भेज के। अगर आपसे ओमेगा स्क्वायर पूछ दे तो ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा। तो ये सब रिजल्ट है, ये उतना यूज़ नहीं होता है। ये और ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि 2 मिल करके सिंगल हो जाता है, ये 2 मिल करके सिंगल। तो क्वेश्चन को तो हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन को एक बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब सिंगल एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 i/2 पूरे बुक में हम यूज़ यही करने वाले हैं। आप अगर इसको मान रहे हैं तो फिर आप ओमेगा स्क्वायर इसको मान रहे हो, ओमेगा इसको मान रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन हम जब भी ओमेगा आएगा तो लिखेंगे -1 + √3 i/2, और ओमेगा स्क्वायर आएगा तो -1 - √3 i/2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 लिखा जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछ दे 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, बचा कौन, ओमेगा राइट साइड लेकर के आओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, और 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सब रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके के हो रहेंगे। आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा का पावर 9। आपसे पूछेगा ओमेगा का पावर 15। आपसे पूछेगा ओमेगा का पावर ठीक है, ये सब आपसे पूछ लेगा। एक और लिख देते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए इन सारे ओमेगा की वैल्यूज़ क्या होगी। तो आपको करना क्या, ये लास्ट वाला ओमेगा का पावर 99 लिखा है बच्चों, आपको करना है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होता है 1। तो इसको हम इस रिजल्ट को ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लेकर के आएंगे, ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना, क्या करेंगे इसके साथ, ओमेगा का पावर 9 को लिखेंगे ओमेगा का पावर 3 का 3, ओमेगा का पावर क्यूब का क्यूब, क्योंकि 3 3 या 9 होता है, ऐसा लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1। ये हो गया आपका 1 का पावर 3। बच्चों 1 का पावर 3 हो जाता है 1, ये हमारा हो गया आंसर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1 और 1 का पावर होता है 1, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्या, ओमेगा का पावर 15, ओमेगा क्यूब का पावर 5 है ना, 3 5 जा 15 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1 और 1 का पावर हो गया 5, 1 का पावर 5 होता है 1 बच्चों। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि सर कितना लगाएं, कैसे लगाएं, 7 8 6 ये तो हम नहीं जानते। आप क्या करिए, डिवाइड लगाइए 3 से, 3 2 जा 6, 1 आया 8 उतरा, 3 6 जा 18, 6 आया, 3 दूना 6, ये कट गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का पावर, बड़ा है तो आप डिवाइड दे दीजिए 3262, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1, 1 का पावर 262, तो ये 1 का पावर 262 हो गया, 1 ही हो जाएगा। अब 99 वाला पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमेगा का पावर क्यूब का 33 इसको कर दीजिए, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन टाइप 2 में पहले सवाल में है। बच्चा सोच रहा होगा कि सर रिमाइंडर बच जाएगा, सपोज जब 10 बच जाए तो क्या होगा इसका आंसर, 10 हो जाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं, आप फिर से अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्म इसको लगाइए, जैसे हम लोग आयोटा की वैल्यू निकाल रहे हैं,
3 से आप डिवाइड लगाइए, 3 से अगर पूरी डिवाइड लग गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कुछ बच गया शेषफल, जैसे कि आप 3 से डिवाइड लगाइएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। इसको आप लिखिए, देखिए ओमेगा का पावर 10 इज इक्वल टू ओमेगा का पावर 3 का पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा 3 × 9 ओमेगा यहाँ पे और 1 ओमेगा यहाँ पे, 10 ओमेगा हो गया। 1 का पावर 3 इंटू ओमेगा, 1 का पावर क्यूब 1 इंटू ओमेगा, ये हो गया क्या ओमेगा। क्लियर है ना। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप इसको इस तरीके से भी देखिए। अगर आपके पास सपोज दैट ये है 88 और नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप इसको डिवाइड लगाइए। 88 को 3 से डिवाइड लगाइए, 3 2 जा 6 2 और ये 8, 3 9 हो गया 27, ये बच गया 1। तो आपको लगाना है 9 29 इंटू 3, तो ये हो जाएगा क्या ओमेगा का पावर 20 क्यूब का पावर, ओमेगा क्यूब का पावर 29। ठीक है, ये हो गया 87 और 1 ओमेगा बच रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर 1 है ना, तो 1 ओमेगा आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया 1 का पावर 29 इंटू ओमेगा, मतलब 1 का पावर समथिंग 1 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा ओमेगा। करना ये है, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो ओमेगा का पावर उतना ही आंसर आएगा, और रिमाइंडर नहीं बच रहा तो उसकी वैल्यू 1। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा उसकी वैल्यू 1। अगर रिमाइंडर कुछ बचे, जैसे रिमाइंडर 2 बचे तो ओमेगा का पावर 2। अब रिमाइंडर 6 बचे, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 3 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 1 या 2 यही आएगा। तो अगर 0 आया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर 1 आया तो ओमेगा, अगर 2 बचा तो ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू आंसर होगा। अब कभी कभी आंसर किताब में ओमेगा की वैल्यू ऐसा लिख देता -1 + √3i/2, इसका आंसर ये। तो ये चीज़ है, इसकी वैल्यू ओमेगा आया, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करें, -1 + √3i/2। कभी कभी किताब में ये भी लिख देता -1 - √3i/2। तो भाई साहब उसने इसे ओमेगा माना, जिसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं, उसने ओमेगा की वैल्यू -1 - √3i/2। तो बोले दोनों में से किसी को भी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक के देखते हैं, टाइप 2 को, है ना। और टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा काफ़ी इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा इज इक्वल टू -1 + √−3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1 - √−3/2। आपको बोल रहा है कि प्रूफ करिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना की वैल्यू आपको 0 लेकर के आना है। चलिए देखते हैं। गिवन डैट अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस, ये बच्चों 3 इंटू -1 करते हैं बाई 2, और बीटा की वैल्यू है -1 माइनस 3 इंटू -1 बाई 2, इसको भी करते हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए, -1 प्लस रूट हटाते हैं, दोनों का रूट अलग अलग करते हैं, बाई 2, और ये हो गया -1 प्लस √3 √-1/2। और अच्छे से देखिए तो ये आपका हो गया √-1 को आयोटा बोल दिए बाई 2, और ये हो गया -1 प्लस √3, यहाँ पे माइनस था, √3 आयोटा बाई 2। अब आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग इस चीज़ को ओमेगा और एक को क्या बोल रहे थे, ओमेगा स्क्वायर बोल रहे थे। क्लियर है। -1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, अगर आप इसको ओमेगा बोलिएगा तो ऑटोमेटिकली ये ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और अगर इसको ओमेगा स्क्वायर बोलिएगा तो ये ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जो भी है, किसी को भी ओमेगा किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मानिए, ये बात नहीं है। अब हम लोग ये देख कर के आ रहे हैं कि हमारा जो बातों ही बातों में ये पता चल जा रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू है ओमेगा और बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। क्या हम लोगों को पता चल जा रहा है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू है ओमेगा और बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस इतने बड़े
चीज़ को हम लोग सॉल्व करके क्या बना लिए, ओमेगा, और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको बोले थे आप इसको याद कर लीजिएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप लिखे होंगे शायद इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर बोलिए, इसको ओमेगा बोलिए, बात वही है। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल करके आ गया, ओमेगा, और बीटा की वैल्यू निकल करके आ गया ओमेगा स्क्वायर। इसको नोट करिए, इसको क्लियर करते फिर देखते हैं। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल करके आ गया, ओमेगा, और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बाई बीटा, LHS में क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस 1, यही है ना। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, ओमेगा, और बीटा की वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, ओमेगा प्लस 1। क्लियर है ना बच्चों, ये दोनों वैल्यू हम लोग रख दिए। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है कि सर इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 0। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एलसीएम। इसके नीचे 1 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, है ना। इन सब में जैसे बड़ा कौन होता है, तो जो है जिसका पावर ज़्यादा है वही कॉमन आ जाता है। तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए जब ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो ये क्या बच जाएगा, ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा को डिवाइड देंगे तो ओमेगा स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा, और जो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 ओमेगा है और एलसीएम में कितना है, 2 ओमेगा, तो 1 ओमेगा बच रहा, इसको इससे डिवाइड देने पर वो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा का पावर क्यूब, और ये यहाँ पे 1 से डिवाइड दिएगा ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 से मल्टीप्लाई होने पे। हम लोग को ये पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1, अभी याद करवाए थे आपको, ओमेगा का पावर 3 होता है 1। ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको और अच्छे से लिखिए, 1 प्लस ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है 0, डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका RHS लाना था जो हम लोग प्रूव कर पाएँ। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ आपका खेल है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसी पे ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ आपको एलसीएम देने आना चाहिए। ये याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है 0, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1, और बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। नोट करिए इसको, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 का 1, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में लगभग 5 क्वेश्चन है ना 5 में। सिर्फ आपको एक ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस बनेगा। क्या है वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर ये प्रॉपर्टी भी आप लगा लीजिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, यही 2 लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अगर ये आपको 2 याद है तो 5 नंबर क्वेश्चंस आप तुरंत ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी में भी ओमेगा का पावर 3 से ज़्यादा है तो आप उसको पहले 3 से कम करिए, या तो आप उसको 1 बनाइए, या तो ओमेगा बनाइए, या तो ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों में जैसे आएगा आप उसको फिर इस प्रॉपर्टी से का यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे किसी का पावर 4 है, ओमेगा का पावर 4 लिखा है, आप उसको लिखिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होता है 1, ये हो गया। अगर आपके पास ओमेगा 5 लिखा है तो ओमेगा 5 है तो ओमेगा का पावर क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो ये इस तरीके से है पूरा इसका। अब देखते हैं कैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और क्या है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इसमें साथ में रखते हैं, 1 प्लस ओमेगा हमारे साथ है, और इस यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो इसको ऐसा करते हैं प्लस वाला को साथ में रखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितना है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर इधर आया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर।
1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे हुआ सर? तो 1 प्लस ओमेगा, इस ओमेगा स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये माइनस में भी बताए थे रिजल्ट। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, ये इसका सॉल्यूशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा कौन? ओमेगा, इधर आएगा तो कौन? माइनस ओमेगा। जिस भी दो को की वैल्यू पूछा जाए जो बचा वो माइनस में, तो यहाँ पे हो गया बच्चों माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा ऑलरेडी था। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस टू 4 हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हो गया ओमेगा क्यूब। 4 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू बताए थे आपको 1, और ये हो गया 4 1 जा 4, जो हमारा आ गया है RHS। क्लियर है? सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो फार्मूला, एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होना चाहिए, आना चाहिए आपको, और एक आना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। उसके बाद आपसे जो भी पूछे, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो ओमेगा को आप इधर कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस ओमेगा। अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पूछे, ओमेगा स्क्वायर को इधर करिए माइनस ओमेगा। अगर 1 की वैल्यू पूछे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आइए, या 1 की वैल्यू ओमेगा क्यूब भी कभी कभी लिखते हैं। तो मतलब ये सारा जो है इस इक्वेशंस को इधर उधर करने आपको आना चाहिए, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो इसको नोट करिए आप, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब जो है आप 5 नंबर क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें, जो बच जाएगा अब हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।